नमस्कार दोस्तों, 4 लाख का शेयर केवल 15 रुपए में। आपने हेडिंग पढ़ लिया? जी हाँ, सही सुना, सही पढ़ा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक पेनी शेयर का स्टॉक्स के बारे में आपको बताऊंगा, जो आप देखेंगे कि इतने चीपेस्ट भाव में अवेलेबल है, मात्र 15 रुपए के भाव में अवेलेबल है। आखिर वो कौन सा शेयर है जिसका वैल्यू कम से कम 4 लाख का होना चाहिए, वो अभी सिर्फ 15 रुपए में आपको मिल रहा है? ऐसा कौन सा स्टॉक्स है? ऐसे एक चार्ट देख रहा था, कुछ स्टॉक्स फंडामेंटल वगैरह चेक कर रहा था, तो एक स्टॉक्स पे नजर पड़ा। जब उसके एनालिसिस कर रहा था तो वो स्टॉक्स मुझे 4 लाख रुपए का नजर आया, और वो भी मात्र अभी 15 रुपए में मिल रहा है। यानी उसकी एक्चुअल वैल्यू देखा जाए तो 4 लाख रुपए का बनता है। तो हम लोग पहले पूरी एनालिसिस करेंगे उस स्टॉक का, कैसे क्या करके उसके 4 लाख का वैल्यू निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, और वो स्टॉक कौन सा है उसकी बात करेंगे। तो ये बिल्कुल पेनी शेयर के भाव में अवेलेबल है, 15 रुपए में ही ये अवेलेबल है शेयर। अगर इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है इस स्टॉक में तो जरूर आप लोग को करना चाहिए। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जरूर इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो वैल्यू अनलॉक होगा तो कम से कम एक शेयर का भाव 4 लाख के भाव के बराबर आता है, ये कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अभी मैं पूरा मेथड समझाऊंगा और पूरा चीज एनालिसिस करेंगे आपके सामने में, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और शुरुआत करता हूं वीडियो को। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, मजा आएगा, समझने में भी आ जाए, और लर्निंग वीडियो है पूरा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बेहतरीन चीज फंडामेंटल को समझने के आपको बहुत हेल्प मिलेगा। देखिए, एशियन पेंट ये स्टॉक है, लेकिन मैं इस स्टॉक्स को नहीं बताया, ये पेनी स्टॉक तो नहीं है। जैसे अगर ये पेनी स्टॉक हो जाता तो अभी तक आप लोग हमको पूरा सुना देते कि ये पेनी स्टॉक 15 रुपए में। ये तो 15 रुपए का नहीं है ना। एशियन पेंट बिल्कुल भी नहीं है, और मैं इसके बारे में बता भी नहीं रहा हूँ। इस स्टॉक्स के बारे में एशियन पेंट का करंट मार्केट प्राइस देख रहे हैं तो 3002 रुपए का आसपास का है ना। और पूरा मार्केट कैप अगर हम देखें तो कितना है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,87,913 करोड़ आ रहा है। 2,87,913 करोड़ का मार्केट कैप आ रहा है एशियन पेंट का। लेकिन यहाँ पे हमें एशियन पेंट से मतलब नहीं है। आपको एशियन पेंट के एक इन्वेस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्या करना है? इन्वेस्टर वाले क्लिक करना है, एशियन पेंट के इन्वेस्टर पर। अभी देखिए, मैं आपके सामने इसी पर क्लिक करूंगा। देखिए, बहुत मजा आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो ये कर दिया मैंने, एशियन पेंट के इन्वेस्टर पर क्लिक। जैसे ही क्लिक किया, अब ये मुझे इन्वेस्टर वाले सेक्शन में लेके चला आया, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे लेके चला आया, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ प्रमोटर है, एफआई है, डीआई है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है। इन लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है। लेकिन इसके अंदर किस किस लोगों ने पैसा लगाया ये भी समझते हैं पहले। ठीक है, तो जैसे हमने प्रमोटर पर क्लिक किया, देखिए इतने नाम आ गए, हाँ, जिन लोगों के पास बहुत ही अच्छा परसेंटेज ऑफ शेयर है इसका, एशियन पेंट का। इसको जब हम लोग चेक करते हैं तो नंबर 1 में आता है स्मिति होल्डिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी, सेकेंड आता है सत्वा होल्डिंग एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा आता है गीतांजलि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जिसके पास ये सब जो है ये नंबर ऑफ परसेंटेज है। और यहाँ है एक इलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। क्या नाम है? इलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अगर इसका देखें तो ये कितना शेयर को अपने पास रखा है, कितना परसेंट को, तो आप देखिए इसने साफ सुथरा बताया है कि भाई मैं पूरे एशियन पेंट का 2.95% जून 2018 से होल्ड कर रहा हूं, और वो अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूं। अभी मार्च 2021 तक का डेटा अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूं। हालांकि जब इसका नया डेटा आएगा उसमें भी वही है, उसने बेचा नहीं है अभी तक। तो 2.95% इलसीड इन्वेस्टमेंट ने इस एशियन पेंट शेयर को होल्ड करके रखा है। पूरे कंपनी में हिस्सेदारी है 2.9% का। तो यहां आ गया इलसीड इन्वेस्टमेंट। क्या इलसीड इन्वेस्टमेंट का जब हम एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल, तो क्या कोई इलसीड इन्वेस्टमेंट नाम का कोई स्टॉक भी है? अगर है तो उसका क्या प्राइस चल रहा है? तो वो जानने के लिए हम लोग आ गए अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे टाइप किया इलसीड इन्वेस्टमेंट। जैसे क्लिक किया तो पता चला, अरे सच में इलसीड इन्वेस्टमेंट नाम का एक स्टॉक है भाई। और ये कितने भाव पे अवेलेबल? तो ये मात्र आप देखिए तो सर्किट पे ये काम कर रहा है ये बंदा, और मात्र 15 रुपए 45 पैसे का भाव पे अवेलेबल है। अब आप कहेंगे कि भाई तो 4 लाख का कहां से वैल्यू हुआ? ये तो समझाओ कि 4 लाख का वैल्यू कहां से हुआ? जो 15 रुपए पे अवेलेबल है वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन 4 लाख का वैल्यू कैसे होगा एक शेयर का? एक शेयर का भाव तो 15 रुपए है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये 4 लाख के बराबर होगा। जब इसका एनालिसिस करेंगे, वैल्यू को करेंगे, तो एक वैल्यू का शेयर 4 लाख के बराबर होता है फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। वापस से इसके लिए हमें आना होगा एशियन पेंट के इस लिस्ट पर। एशियन पेंट के लिस्ट पे आए तो अभी एशियन पेंट में हम लोग ऊपर में क्या देख रहे हैं कि इसका मार्केट कैप कितना है।
एशियन पेंट का टोटल मार्केट कैप हो गया आपका 2,87,913 करोड़ और इसका 2.95% कितना, ध्यान से सुनिए, 2,87,913 करोड़ में 2.95% किसका हिस्सेदारी है? तो आप कहेंगे इलसीड का हिस्सेदारी है। समझिए 2.95% किसका हिस्सेदारी है? इलसीड का। बहुत बढ़िया। और इलसीड का एक शेयर का भाव कितना चल रहा है? तो 15 रुपए चल रहा है। और इसका अगर हम देखें 2,87,913 रुपए की अगर बात करें तो अगर हम इसका 2.95% निकालते हैं तो कितना निकलेगा? निकलेगा लगभग चलिए कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। तो देखिए ये कर दिया मैंने आपके सामने कैलकुलेटर ओपन, सब कुछ आपके सामने है। तो 2,87,913 करोड़ मार्केट कैप है एशियन पेंट का और उसमें 2.95% हिस्सेदारी है इलसीड का इन्वेस्टमेंट का, इलसीड इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अब इसको कितना का हो गया हमारे पास, इसमें कितने का आ गया हमारे पास? तो हमारा टोटल जो मार्केट कैप आ रहा है 8493 करोड़। मैं फिर से निकालता हूँ परसेंटेज में, 2,87,913 एशियन पेंट का मार्केट कैप और इसका 2.95% हिस्सा होल्ड करता है आपका इलसीड इन्वेस्टमेंट, है ना। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,493 करोड़, 4,493 करोड़ के आसपास ये आ रहा है। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ, यहाँ एक्चुअली परसेंटेज देने में दिक्कत हो गया। 2,87,913 करोड़ का मार्केट कैप हो गया एशियन पेंट का और इंटू 2.95% हिस्सा होल्ड करता है इलसीड, डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आएगा? 8,493 करोड़। अब ये बताइए कि 8,493 करोड़ जो है, 8,493 करोड़ इस पूरे एशियन पेंट में किसकी हिस्सेदारी हो गई? तो आप कहेंगे कि भाई इलसीड की हिस्सेदारी हो गई। किसकी हो गई? इलसीड की। तो इसको आप गायब करिए और यहाँ चार्ट पे आइए। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इलसीड की टोटल हिस्सेदारी क्या हुआ? 8,493 करोड़ रुपया अकॉर्डिंग इस फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, और आपको पता है अगर इलसीड इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं करूंगा। अब इलसीड इन्वेस्टमेंट का अगर फाइनेंशियल देखें तो हम क्या देखेंगे इलसीड इन्वेस्टमेंट में, और हम चलें वापस से इन्वेस्टर वाले कॉलम में और यहाँ पे इलसीड इन्वेस्टमेंट को ही या फिर डायरेक्ट ही ओपन कर लेंगे इलसीड इन्वेस्टमेंट का ये बैलेंस शीट। उसमें हम ये देख रहे हैं कि इसका मार्केट कैप कितना है। देखिए ध्यान से, इसका मार्केट कैप मात्र 31 लाख रुपए है। कितने का है? 0.31 करोड़ है, मतलब 31 लाख है। और एक शेयर का करंट भाव कितना है? तो 15 रुपये 50 पैसे का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 15 रुपये 50 पैसे का करंट भाव आ रहा है। बिल्कुल सही, 15 रुपये 50 पैसे का हो गया। अगर ये 15 रुपये 50 पैसे है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है? दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो टोटल दोस्तों नंबर ऑफ शेयर 31 लाख हो गया अगर रुपए में करेंगे, और करेंट मार्केट प्राइस है इलसीड का 15 रुपये 50 पैसे पे। तो नंबर ऑफ शेयर क्या आएगा, इसके लिए हम कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर में देखिए ऑलरेडी यहाँ पे मैंने किया है तो 2 लाख आया, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाऊंगा। 31 लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख और ये 10 लाख है। 31 लाख रुपए का इसका मार्केट कैप हुआ, किसका? इलसीड का। और करेंट मार्केट प्राइस कितना है? 15 रुपये 50 पैसे, तो डिवाइडेड बाय 15 रुपीज 50 पैसे इक्वल टू कितना है? 2 लाख आ गया। सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 2 लाख आ गया। तो नंबर ऑफ शेयर इलसीड इन्वेस्टमेंट का कितना हो गया नंबर ऑफ शेयर? तो टोटल 2 लाख है ना, टोटल 2 लाख नंबर ऑफ शेयर। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर तो इलसीड इन्वेस्टमेंट का आ गया 2 लाख शेयर, और इलसीड इन्वेस्टमेंट का हम देख रहे हैं कि दूसरे जगह जो उसने किया हुआ है अपना इन्वेस्टमेंट, जो कि आ रहा है 8,493 करोड़। अगर ये
हिडन एसेट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हिडन एसेट बोलते हैं एक तरह से। अगर ये हिडन एसेट का वैल्यू निकाला जाए इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से, किसके, इलसीड इन्वेस्टमेंट के टोटल नंबर ऑफ शेयर से अगर निकाला जाए तो हम यहाँ वापस चार्ट पे आते हैं और तब हमारा भाव क्या आएगा इलसीड इन्वेस्टमेंट का, एक शेयर का भाव तब क्या आएगा 8493 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख। समझ में आ रहा है बात, 8493 करोड़ डिवाइडेड बाय 8493 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं तो 2 लाख में उसको बाद में कन्वर्ट कर देंगे, तो एक शेयर का भाव आएगा कम से कम दोस्तों, जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4 लाख रुपए का। कितने का आ रहा है, 4 लाख। अभी इसको गुना करेंगे ना 100 में तो 4 लाख हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। तो इसका आ रहा है 4,24,650 रुपए। एक स्टॉक का भाव, इलसीड इन्वेस्टमेंट के एक स्टॉक का भाव जो कि अभी 15 रुपए पे चल रहा है, उसका भाव हो जाएगा 4,24,650 रुपए। इसको कहते हैं हिडन एसेट। जब आप फाइनेंशियल पढ़ेंगे ना, फाइनेंस वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह, तो उसमें ये इस चैप्टर को आया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ पे समझिए कि हमारे लिए इलसीड इन्वेस्टमेंट का चार्ट जो है मात्र 15 रुपए का दिख रहा है, लेकिन वो 15 रुपए का है नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ा शेयर होल्डर, शेयर धारक है हमारे एशियन पेंट का, और एशियन पेंट का वो हिस्सा 2.95% होल्ड करता है, जिसका वैल्यू 8493 करोड़ रुपए आता है। और इलसीड इन्वेस्टमेंट का टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे पास 2 लाख नंबर ऑफ शेयर है। अगर ये 2 लाख से इसको डिवाइड करेंगे 8493 करोड़, तो एक शेयर का भाव निकल के आ जाएगा, उसको ऐड कर दिया जाएगा तो 4,24,000 के आसपास में, 4,24,000 के आसपास में एक शेयर का भाव आएगा। इसलिए 4 लाख का एक स्टॉक बन जाएगा। कौन? तो इलसीड इन्वेस्टमेंट। स्टॉक का नाम क्या है? इलसीड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये होता है हिडन जेम्स, ये छिपा हुआ होता है। आपको पकड़ना आना होना चाहिए, आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, पकड़ना आना चाहिए। आप देखिए क्या इस स्टॉक्स में जो जिन लोगों ने पोजीशन बनाया है, देखिए वो मौका भी लोगों को नहीं दे रहे हैं। सिर्फ सर्किट पर सर्किट, सर्किट पर सर्किट, सर्किट पर सर्किट, सर्किट पर सर्किट, सर्किट 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 सर्किट, क्योंकि लोगों को पता है, जो लोग ये इस बात को जानते हैं उनको पता है कि ये स्टॉक्स का भाव कितना ज़्यादा हो सकता है, इसलिए सर्किट खुल ही नहीं रहा है, सर्किट को खोलने ही नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ सर्किट पे खेल हो रहा है। तो अब आप कहेंगे जब सर्किट पे लग रहा है तो आप कैसे कहते हैं कि ले लेना चाहिए? भाई कभी तो खुलेगा, ताक में रहिए, मौका में रहिए, झपट लीजिए माल। शिकार कैसे करता है? एकदम चुपके से हल्ला करके नहीं करेंगे ना, चुपचाप से बैठे रहेंगे। जिस दिन रोज चेक करिए, जिस दिन सर्किट खुले माल दबोच लेना है, उठा लेना है, क्योंकि इस एक शेयर का भाव अभी 15 रुपए दिख रहा है, एक्चुअली इसका भाव है तो वो 4,24,000 के आसपास में। आपको एक बात बताता हूँ, लेटेस्ट एग्जांपल रुचि सोया का याद आया? रुचि सोया तो आप कहेंगे हाँ, कितना रुपए हो गया था? 5 रुपए का। याद आया आपको? कितना? आपको एक से 500 शेयर अगर आपने रुचि सोया का रखा होगा, 500 शेयर, तो उसने आपको 5 शेयर थमा दिया होगा, यानी कि 100 शेयर के बदले में 1 शेयर दिया था रुचि सोया। याद है? कितना? 5 रुपए। लेकिन उसने कैसा वैल्यू किया कि वो एक शेयर का भाव हो गया कितना? 1500, 1600, 1200 हो गया। एक्चुअली उसकी वैल्यू वो थी, है ना, वो लॉक था, उसको जब अनलॉक किया गया तो वापस आपका वो भाव आ गया। ठीक वही हिसाब से इलसीड इन्वेस्टमेंट है, जिस दिन भी अनलॉक होगा वो भाव आपके चार्ट पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये दोस्तों काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो मुझे लगा कि मुझे ये इस पर बताना चाहिए आप लोगों को, तो मैंने ये बताया, इसलिए मैंने नाम भी रखा। अगर ये मेरा कोशिश पसंद आया आपको, आप मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दें दोस्तों। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।